अगर आपसे कहा जाए कि आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं, अभूतपूर्व विद्वान, मतलब कि आपके जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ है, तो ये शब्द आपको अपने लिए सुनकर कैसा लगा है, अनुभव हमें कमेंट कीजिए। और सुनिए प्लेटो के बारे में। क्या आप प्लेटो के बारे में जानते हैं? जब एक बहुत बड़े ज्ञानी दार्शनिक की बात होता है, विद्वान की बात होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात चलता है कि उन्होंने क्या किया है, कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा है, कौन सी पुस्तक की रचना क्या कर दिए हैं, क्या चीज़ें समाज को दे दिए हैं। क्या अगर आप विद्वान हैं तो ऐसा प्रश्न आपके मन में चला, क्या आप समाज के लिए कुछ ऐसे ग्रंथ दिए जिसके वजह से समाज में बदलाव आ पाया है? तो चलिए आज हम बात करेंगे प्लेटो के संवाद को। हालांकि हम अपने जीवन में बहुत सारा चीज बातें करते रहते हैं, आपने भी बहुत सारा अपने आपस में, परिवार में, समाज में, मित्रों के बीच में बहुत सारा संवाद किया है, लेकिन क्या आपका संवाद कहीं पर प्रचलित हुआ? नहीं। तो हम देखेंगे कि जितने भी ग्रंथ रहे प्लेटो की, वे सभी के सभी प्रश्नोत्तर के रूप में रहे, मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर। जितना भी सारा चीज रचना किया गया है वो सभी प्रश्नोत्तर पर ही आधारित रहा है। संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण ही इसे संवाद कहा जाता है। मतलब जितना भी प्लेटो ने अपना ज्ञान दिया है वो सभी वार्तालाप के जरिए, प्रश्नोत्तर के जरिए ही अपनी सारी ग्रंथों को इन्होंने बताया है, यानी इसी के वार्तालाप को बोला गया है संवाद। और प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे हैं। कितने संवाद? 36 संवाद लिखा गया है प्लेटो के द्वारा। ये केवल प्रश्नोत्तर ही रहा है। इसमें उसके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रधानतः, मतलब कि प्लेटो के द्वारा बताए गए, लिखे गए ये जो 36 संवाद रहे, इन सभी संवादों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए हमें प्रधानतः रूप से रिपब्लिक, उसके बाद स्टेट्समैन और लॉज, ये 3 चीज़ों की तरफ देखना होगा। मतलब कि संवाद को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो रिपब्लिक, दूसरा स्टेट्समैन और तीसरा लॉज। तीसरा जो है लॉज। ये 3 तरफ जब हम देखेंगे तो हमें इस संवाद के बारे में बहुत सारा चीज़ पता चलेगा, बहुत सारा चीज़ ज्ञान मिल पाएगा। यद्यपि अपोलॉजी और क्रीटो में भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की कुछ चर्चा हुई है। मतलब कि ये 3 के अलावा भी अपोलॉजी और क्रीटो में भी राज्य के पारस्परिक संबंधों की चर्चा किया गया है। उसका सबसे प्रमुख ग्रंथ या संवाद जिसने उसकी कीर्ति को अमर बनाया है वो है रिपब्लिक। मतलब कि रिपब्लिक ही प्लेटो के कीर्ति को अमर बना दिया। समझ में आया ना? तो ऐसे ही विद्वान के द्वारा बताई गई, उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जो उन्हें अमर बनाने का काम करता है। क्या आप में वो गुण छिपा हुआ है जिसकी वजह से आप आने वाले समय में अमर होने वाले हैं? वो गुण आपको अमर बना देगा। क्या वो गुण आप पहचान पाए हैं? अपने उस गुण को अगर पहचान पाए हैं तो आप में कौन सा वो क्वालिटी है जिसकी वजह से आप इतिहास में अमर होने वाले हैं? अगर आपको है पता तो कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा गुण है जिसकी वजह से आप अमर होने वाले हैं। रिपब्लिक ही है। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। प्लेटो के बारे में ये बात जान लीजिए कि प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि भी थे, नाटककार भी और साहित्यकार थे। उसने गूढ़ गंभीर दार्शनिक विषयों को संवादों के माध्यम से ऐसे नाटकीय और सजीव रूप में उपस्थित किया कि उन्हें उपन्यासों जैसी रोचकता आ गई। सोचिए, इस ढंग से लिखा कि उपन्यास जैसी रोचकता इसमें शामिल हो गई, जो रहा प्लेटो के संवाद। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे फर्स्ट रिपब्लिकन के बारे में जानेंगे। यानी कि ये जो रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक को डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर प्लेटो का ये रिपब्लिक क्या है, इसमें क्या समझ में आता है। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे।